फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस वीकली मार्केट एनालिसिस में। हम पिछले 5 हफ्ते की मशक्क़त के बाद फाइनली निफ्टी में 15,900 का लेवल के ऊपर हम बंद होने में सफल हुए। हम पिछले 5 वीक से लगातार वहाँ जाकर लौट रहे थे क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस था वहाँ पर, और ये 15,860 क्रॉस करके 900 के ऊपर क्लोज होना, ये एक नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए हो गया कि अब हम 16,000 को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। और 16,000 को अगर हम क्रॉस करेंगे तो 16,200 250 तक जाएंगे कम से कम, बिकॉज जब रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होता है और जब वो ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम में हम थोड़ा आगे तक जाते हैं। अभी हम जहाँ पर प्लेस्ड हैं, अब 15,900 की स्ट्राइक पर बहुत सी पुट राइटिंग हुई है जो कि हमारे बुलिशनेस को सपोर्ट कर रही है, और हमारा 15,860 एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरीके से अब काम करेगा जो पहले रेजिस्टेंस था। तो अभी मंडे को पॉसिबल है कि एक हमको इनिशियल डिप मिले। उसका रीज़न ये है कि HDFC बैंक की रिजल्ट्स आए सैटरडे को, और रिजल्ट में हालांकि वो 16% प्लस का नेट प्रॉफिट में उन्होंने इजाफा किया है, पर वो शायद मार्केट के एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं है। मेरा उसमें एक और रीडिंग है कि अपनी जो रिपोर्ट में उन्होंने, जो CEO ने बोला है कि RBI ने जो रोक लगा रखी थी उनके नए डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर में और क्रेडिट कार्ड इशू के ऊपर में, बिकॉज ऑफ सर्टन टेक्नोलॉजी इश्यूज। तो अब उनका कहना है कि वो टेक्नोलॉजी इश्यूज 85% तक एड्रेस कर लिए गए हैं, और अब बॉल जो है RBI के कोर्ट में है डिसीजन लेने के लिए कि वो उस रोक को जो लगाया था उसको अब वो हटाए। तो ये बड़ी साधारण सी बात है समझने की कि डेफिनेटली RBI उस रोक को इनडेफिनेटली नहीं रख सकती है, हटाना ही होगा उसको। और जब बैंक ने अपनी तरफ से इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया है तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। इफ़ देर इज़ इनिशियल डिप ऑन मंडे, इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस, द मूवमेंट ऑफ निफ्टी अभी अपने चार्ट पर, और आगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारे प्रोजेक्शंस हैं, दैट वी विल सी इन द चार्ट। लेट्स गो। So again, before going to the chart, we review the stocks discussed last week. एक हमने नेशनल एल्यूमिनियम का बात किया था, हमारा उस टाइम 85.35 पर बाइंग था। अभी हाई में 88.70 तक गया है और 88.3 पे क्लोज हुआ है पिछले हफ्ते में। दूसरा हमारा रिकमेंडेशन था इंडियन होटल्स एट प्राइस ऑफ 148, वो भी 155 लगभग तक गया है और अभी 152 153 पर क्लोज हुआ। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हम इंडिकेटिव टारगेट देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ तक वेट करें। अभी जिस प्राइस में ये जहाँ तक टच करके आए हैं पिछले हफ्ते में हमारे रिकमेंडेशन के बाद, ऑलरेडी वहाँ पर आपको 4% का रिटर्न मिल गया। तो एक वीक में अगर 4% का रिटर्न मिलता है, इट्स एक्सट्रीमली गुड, एंड वन शुड टेक दैट रिटर्न एंड टेक द प्रॉफिट्स इन। तो ये इंडिकेटिव टारगेट्स होते हैं कि हम थोड़े देर समय होल्ड करेंगे तो वहाँ तक भी जा सकता है। तो अगर हमको 4-5% का रिटर्न मिल जाता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड, तो वी शुड टेक इट। कमिंग टू द निफ्टी एंड द फैक्टर्स विच आर इम्पैक्टिंग एंड आर लाइकली टू इम्पैक्ट, यहाँ पर आप देखेंगे ये 5 हफ्ते के बाद में जो लास्ट में ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसने एक उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और 15,923 पर क्लोज हुआ। एक सपोर्ट लाइन बहुत स्ट्रांग बनी हुई है 15,600 के आसपास। अभी इसमें हमारे जो FIIs हैं वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लगातार पिछले 3 हफ्ते से सेलिंग हुई, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने सपोर्ट किया, वो बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपवर्ड मूवमेंट हमारा जारी है। हमारे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा बॉन्ड यील्ड, US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये आप देखेंगे
इट हैज़ कम डाउन टू अ सिग्निफिकेंट लेवल। तो ये बिकॉज इन्फ्लेशन कंसर्न्स वहाँ पर जो फेड ने अपना इजी मनी पॉलिसी कंटिन्यू किया है और ये कहा है कि इन्फ्लेशन ये टेम्प्रेरी है, ये नीचे आ जाएगा थोड़े दिन में, तो उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स लगातार नीचे जा रही हैं। ये हमारे मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। यूएस डॉलर इंडेक्स एक अब थोड़ा सा इंचअप किया था, उसके बाद अगेन इट्स कंसोलिडेटिंग। यूएस डॉलर भी एक हाई पे आके 75 के जस्ट बिलो अब कंसोलिडेट कर रहा है। आई एम श्योर कि आरबीआई इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। यूएस मार्केट्स हमारे ऑल टाइम हाई के नज़दीक ही चल रहे हैं, तो आप देखेंगे ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं हमारे मार्केट के लिए। कोई ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से हम ये कहें कि भाई अब ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या वो हमको बिकवाली करनी चाहिए या शॉर्ट जाना चाहिए। तो बेसिक रुझान जो ट्रेंड अपवर्ड है वो इंटैक्ट है। इसमें आप एक डेली चार्ट पर भी आप देखेंगे, ये डेली चार्ट एक वन कैंडल इज वन डे मूवमेंट, तो आप देखेंगे पिछले ये 4 दिन में ये लगातार 3 दिन ऊपर जाने के बाद मार्केट लास्ट फ्राइडे को ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये इसकी अगर आप क्लोजिंग देखेंगे 15,923, ये क्लोजिंग इस जो प्रीवियस स्विंग हाई था हमारा 15,915 उसके ऊपर ही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ये एक इंडिकेशन है कि ट्रेंड जो है अभी नीचे की तरफ ये रिवर्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट डे में जब बेयर्स ने इसको पुश डाउन करने की कोशिश करी, ये नीचे की आप शेडो देखेंगे कैंडल की, लेकिन यहाँ पर फिर सपोर्ट मिला और यहाँ से फिर प्राइस मूव करके ऊपर आ गया। तो नीचे के लेवल पर बाइंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो देयर इज नो रीज़न टू बी बेयरिश इन दिस पॉइंट इन टाइम। तो ये हमारे निफ्टी लेवल्स है। अगर हमको मिलता है डिप तो हम बाय करेंगे, अगर फ्लैट भी खुलता है तो भी बाय करेंगे। हमारा टारगेट 16,000 प्लस है, 16,000 के ऊपर हमारा टारगेट 16,200 तक। कमिंग टू बैंक निफ्टी, अगेन बैंक निफ्टी जो पहले अभी तक अंडर परफॉर्म करता रहा निफ्टी को, और अब इसी से उम्मीद है कि ये आगे इसको पुल करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कैंडल बनाई ग्रीन वीकली बैंक निफ्टी ने, और इस जो रेजिस्टेंस था जो पिछले करीब करीब 6-7 हफ्ते से इस 35,550 35,600 से बार बार टकरा के नीचे आ रहा था ये 6 हफ्ते से, अब उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया उसने। तो ये एक पॉजिटिव है। अब अपवर्ड ये 36,000, 36,500, 37,000 ये सारे टारगेट्स खुले हुए हैं, बशर्ते हमारा HDFC बैंक सपोर्ट करे, जो मुझे उम्मीद है कि अपकमिंग वीक में सपोर्ट आना चाहिए। बाकी जो बैंक्स हैं हमारी ICICI, कोटक, एक्सिस, ये भी इस समय वेल पॉइज्ड है अप मूव के लिए टेक्निकली। तो आई एम होपफुल कि जो हमारा निफ्टी का भी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगी। उसके अलावा जो हमारा एक फैक्टर है रिलायंस का, अगर वो उसके अंदर भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अभी जस्ट डायल में उन्होंने एक कंट्रोलिंग स्टेक लिया, तो मुझे लगता है कि मार्केट इसको एंटिसिपेट करेगा कि फर्दर और कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आएंगे कंपनी की तरफ से। उस एंटिसिपेशन में आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिलायंस भी चलेगा। अगर रिलायंस चलेगा तो फिर ये निफ्टी 16,000 जाना बहुत ही ईजी हो जाएगा हमारे लिए। कमिंग टू द स्टॉक्स फॉर द कमिंग वीक, वन इज़ वॉकहार्ट फार्मा, जिन्होंने एक इसमें ब्रेकआउट मिला है अपने को। करंट मार्केट प्राइस 572 है, हमारे टारगेट 610 और 640। सेकंड है TCS, ये अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन में एक सपोर्ट लेवल पर आ गया है 3195 के प्राइस पे। इट विल इजीली गो टू 3300 प्लस। थर्ड इज़ ब्रिटानिया, ब्रिटानिया को पिछले 3 हफ्ते से लगातार शॉर्टिंग की गई है, तो इसके अंदर बहुत शॉर्ट्स है। और अब ये चूँकि लास्ट वीक, सेकेंड लास्ट वीक हमारा चलना शुरू होगा, तो इसमें शॉर्ट्स अपने को कवर करेंगे, तो इसके अंदर में अपवर्ड मूवमेंट आएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेडनेसडे के आसपास
वेडनेसडे टू फ्राइडे, इन 3 दिन के अंदर में स्टॉक के अंदर में अप मूव आ जाएगा। करंट मार्केट प्राइस 3441 एंड टारगेट इज 3520 एंड 3600। This is all, folks, for this week. For the next week, keep watching, and if you have not subscribed the channel till now, please subscribe and press the bell icon so that you can get the alerts whenever I upload a video. Thank you so much for watching. Good night.